आचार्य श्री प्रणाम। मैं घोर अज्ञानी पुरुष हूँ। मुझे ई साधना का कोई अनुभव नहीं है और मेरे कुछ प्रश्न भी हैं जो मैं आपसे उसका समाधान चाहूँगा। जैसे कि ये जितना भी कुछ आपसे मैं समझ पाऊँगा या अर्जित कर पाऊँगा, ये अर्जित ज्ञान क्या मृत्यु के बाद भी मेरे साथ जा पाएगा और मुझे मृत्यु के बाद आने वाली किसी स्थिति को समझने, हैंडल करने में कोई सहायता दे पाएगा। इस तरह के कुछ प्रश्न भी मेरे मन में उठ रहे हैं, परंतु मेरा विश्वास है कि मैं एक सही जीवित गुरु के पास पहुंच गया हूं और इसलिए मुझे आपके मार्गदर्शन से हमेशा ही और आज भी लाभ होगा। धन्यवाद। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम आपको भी। पूछा है कि आपकी वीडियो देखकर साधना का कोई अनुभव नहीं है। आपकी वीडियो देखकर बहुत सारी चीजें पता लगी और जो ये अर्जित ज्ञान है, जो मैं ज्ञान इकट्ठा कर रहा हूं, ये क्या मृत्यु में काम आएगा? मृत्यु के बाद भी काम आएगा? क्या मृत्यु के बाद की स्थिति में कुछ मदद मिल पाएगी? मृत्यु के समय कुछ मिल पाएगी मदद? दो एग्जाम्पल देके चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। क्या होता है, और एग्जाम्पल नहीं, यह रियलिटी है। आप बहुत सारे साधक मेरी वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है ये रियलिटी आपके साथ भी घटी हो। जब हम उस परमात्मा को पुकारते हैं, याद करते हैं, अब सीधे सीधे हम निराकार को तो याद नहीं कर सकते, जिसका आकार ही नहीं, जिसे देखा ही नहीं, जिसे कभी जाना ही नहीं, जिससे कोई पहचान ही नहीं, जिसकी कोई याददाश्त ही नहीं, उसे याद भी करेंगे तो कहां से करेंगे? याद तो हम उसे ही कर सकते हैं जो हमारी हाथ की पकड़ में हो, उसे ही हम याद कर सकते हैं जो हमारी समझ की पकड़ में हो। इन पांचों इंद्रियों से जिसे हम देख सकें, महसूस कर सकें, सुन सकें, जी सकें, उसी को तो हम याद करेंगे, उसी को हम पुकारेंगे। अब एक व्यक्ति शिव को प्रेम करने लगा और वो शिव को पुकार रहा है। ध्यान रखना, अब वो शिव को पुकार रहा है। अब वो तो पुकार रहा है शिव जो उसने फोटो देखी उसको। एक व्यक्ति त्रिशूल लेके खड़ा है, गले में सांप डाल के खड़ा है, डमरू लगा हुआ है, जटाएं फैली हुई हैं, गंगा बह रही है, चांद लगा है सर पर, वो उसको पुकार रहा है और उसको वो पुकारे जा रहा है, कंटिन्यू पुकारे जा रहा है। अब इस पुकार के साथ वो कुछ और भी कर रहा है। अब वो शिव चालीसा पढ़ रहा है, अब वो शिव ग्रंथ पढ़ रहा है, शिव पुराण पढ़ रहा है, सोमवार के व्रत रख रहा है, शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा है। अब बहुत सारी एक्टिविटी वो कर रहा है। खाली शिव को पुकार रहा है ऐसा नहीं, शिव तक पहुंचने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी वो कर रहा है। अब करते करते जो है उसे उस निराकार शिव की एक झलक मिल गई, उस निराकार की एक झलक मिल गई। शिव अर्थात निराकार, मगर यात्रा आकार से चालू हुई। अब वो झलक तो मिल गई मगर विलीन नहीं हुआ व्यक्ति, और शरीर का समय होता है, शरीर का समय पूरा हो गया, शरीर त्यागना पड़ा। अब शरीर त्याग दिया है। ध्यान रखें, मेरे एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे। सारी जीवन की समस्या खत्म होने वाली है साधना को लेकर। अब मृत्यु घटित हो गई, पुनर्जन्म हुआ,
क्योंकि जब तक विलीन नहीं होगे तब तक जन्म लेते रहोगे, दुख भोगते रहोगे। अब दोबारा जन्म होता है। अब शिव चालीसा तो याद नहीं होगी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना ये तो याद नहीं होगा, शिव पुराण तो याद नहीं होगी, मगर वो प्यास जरूर याद होगी। अब बचपन से ही शिव को पुकारना चालू करेंगे। समझ रहे हो? जो ज्ञान अर्जित करा था वो चला गया है, मगर प्यास जो थी वो अभी बनी हुई है। फिर शिव को पुकारेंगे, फिर और पुकारेंगे, फिर वासनाओं के भी चक्कर में पड़ेंगे, फिर शादी, बच्चे, समाज, डिग्री, टॉपर बनना है, बिजनेस करना है, माँ बाप को खुश करना है, भाई बहनों को खुश करना है, बहुत सारे झंझट। अब इसके बीच में उसको पुकार भी रहे हैं। अब क्या होगा? अब फिर एक झलक मिलेगी निराकार की। अब निराकार की जब झलक मिलेगी तब ये कंफर्म हो जाएगा कि जिसे हम पुकार रहे हैं वो है। पागल नहीं है हम, हमारा दिमाग नहीं खराब है, जिसे हम पुकार रहे हैं वो है। अब और प्यास बढ़ी, कैसे उस तक पहुंचे, कैसे उसमें विलीन हो जाए, कैसे उस तक पहुंचे, कैसे उसमें विलीन हो जाए। अब यहां हम जीवित गुरु के पास आ जाते हैं, क्योंकि जीवित गुरु का अर्थ है जो शरीर है भी और शरीर नहीं भी है। जिन्होंने मेरे साथ शक्तिपात साधनाएं करी हैं, जो मेरे साथ गहरे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे को गहरे में प्रेम करा है, जो मेरे साथ गहरे में प्रेम की यात्रा में उतरे हैं, उनको पता है कि एक ऐसा भी क्षण आता है जहां हम नहीं हैं और फिर भी हम हैं। अब वो परमात्मा की प्यास एक जीवित गुरु के पास ले आई, अर्थात परमात्मा के पास ले आई। अब इस जन्म में पूर्णतः हम उसमें डूबकर सदा के लिए विलीन हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। मगर जो ज्ञान अर्जित करा था वो काम नहीं आया। काम क्या आया? सिर्फ प्यास काम आई। जो तुम मेरी वीडियो देख के ज्ञान को अर्जित कर रहे हो, ये कोई काम नहीं आएगा। तुम्हारी प्यास तुम्हें आगे बढ़ाएगी, और अगर सच में तुम्हारी प्यास सच्ची है तो तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगे। ये भी मैं तुम्हें बता दूं। हो सकता है तुम घर में बैठ के कह रहे हो हमारी प्यास सच्ची है, हम तो एक दिन पहुंच जाएंगे, हम तो मुक्त हो जाएंगे। मन बहुत चालाक होता है, तुम मन के धोखे में हो। यदि तुम्हारी प्यास सच्ची है तो तुम बैठ नहीं सकते, रुक नहीं सकते हो। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। अब कोई देवी की साधना कर रहा है या देवता की साधना कर रहा है, उसने भी ऐसे ज्ञान अर्जित कर लिया। अब वो किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहीं भी बैठा हुआ है अपने धर्म के हिसाब से, और अचानक उसे दिव्य प्रकाश या दिव्य ऊर्जा दिखाई देती है और वो विलीन हो जाता है कुछ क्षण के लिए। कुछ क्षण के लिए वो ये समझ ही नहीं पाता कि मैं शरीर हूं या नहीं हूं, या मैं कहां हूं। उसका इस पृथ्वी से नाता ही टूट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी प्यास में दम था, सच्ची थी, इसलिए वो एक झलक मिल गई। अब उस झलक के बाद जो है, परमात्मा ने ये तुम्हें एहसास करा दिया कि मैं कोई देवी देवता नहीं हूं, मैं कोई मूर्ति नहीं हूं, मैं कोई शिव नहीं हूं जो त्रिशूल लेके खड़ा हुआ हूं, गले में सांप डालकर, सर पे चांद और गंगा को लेकर। मैं इनसे बिल्कुल अलग हूं। तुम्हारी कल्पनाओं को उसने झूठा करके ये दिखा दिया कि सत्य क्या है। अब तुम्हारी प्यास के कारण तुम गुरु के पास जाओगे, और गुरु के पास जाने के बाद गुरु तुम्हें क्या करवाएगा? गुरु तुम्हें जीते जी मृत्यु का अनुभव करवाएगा। ध्यान रखना,
मृत्यु का ज्ञान देगा ये नहीं कह रहा हूं, जीते जी तुम्हें मृत्यु का अनुभव करवाएगा। और वो जो मृत्यु का अनुभव होगा वो इतना डीप होगा, वो तुम्हारा एक्सपीरियंस जब होगा तो तुम मृत्यु से पार चले गए हो। अब मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं, मगर ये जीते जी होता है। जब हम कहते हैं ना कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, हकीकत में वो पंडित वगैरह कहते हैं क्योंकि मरोगे तो मोक्ष मिलेगा, उसके बाद 13वीं भी होगी, उसके बाद वो भी बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा करना है, वो तो एक दुकानदारी अलग है। मगर संत कहते हैं जो जीते जी नहीं मरा वो मृत्यु में कहां मोक्ष पाएगा। तो ऐसे पूरी मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे पूरी जर्नी घूमती है, पूरी जर्नी ऐसे चलती है, पूरी यात्रा ऐसे चलती है। जो आप अर्जित कर रहे हैं मेरी वीडियो देखकर, मेरे विचारों को सुनकर, उसे ज्ञान नहीं कहना, वो ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान के बारे में है, ज्ञान नहीं है। यू समझो तुमने कभी सूरज नहीं देखा, मैं तुम्हें सूरज की फोटो दिखा रहा हूं। सूरज की फोटो फोटो ही है और सूरज अलग है। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वो सत्य नहीं है, सत्य के बारे में तुम्हें बता रहा हूं। सत्य बिल्कुल अलग है। तो तुमने पूछा मृत्यु में ये काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। फिर मृत्यु में क्या काम करेगा? मृत्यु में तुम्हारा एक्सपीरियंस काम करेगा, मृत्यु में तुम्हारा अनुभव काम करेगा। और वह कब करेगा? जब जीते जी तुम मृत्यु में उतरोगे पूरी तरह। ऐसे एक साधक की यात्रा चलती है। मेरे को लगता है तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो। मैंने यहां 2-3 बातें कही हैं। जिस साधक ने, मेरे प्यारे दोस्त ने ऑडियो देख के प्रश्न पूछा उनको भी, और जिनके भीतर प्यास है उनको भी, और जो शिव को या किसी देवी देवता को जन्म से ढूंढ रहे हैं उनको भी मैंने बताया कैसे तुम्हें परमात्मा दर्शन देता है। और परमात्मा तुम्हें ये जता देता है कि जिसको तू ढूंढ रहा है वो वैसा नहीं है, वो वैसा नहीं, ये है जिसे तू ढूंढ रहा है। और फिर तुम्हारा कदम जीवित गुरु की तरफ बढ़ता है। और ये भी ध्यान रखें कि जीवित गुरु मिल जाए थोड़ा खतरनाक है। जीवित गुरु मिल जाए तो ये ध्यान रखें फिर गुरु के ही हो जाए, क्योंकि परिवार, पति पत्नी, बच्चे, ये सब आप कई बार जी के आ चुके हैं। आप अगर चूक जाते हैं तो हर जन्म में आपको पति भी मिलेगा, हर जन्म में बच्चे भी मिलेंगे, हर जन्म में पत्नी भी मिलेगी, हर जन्म में माँ बाप मिलेंगे, हर जन्म में मान सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मगर गुरु किसी किसी सदी में पैदा होता है, आपकी तरह हर जन्म में नहीं होगा। तो यदि ये मिलन घट गया तो फिर चूके नहीं, फिर समझें। अब अंधकार में बैठ के रोने की जरूरत नहीं। अब अपने कदमों को उठाएं, संकल्प करें, हिम्मत पैदा करें। मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं आपको परमात्मा होना आसान है, मगर मैं एक साधक की यात्रा को भी जानता हूं। ये इतना भी आसान नहीं है। घर बैठे काम नहीं चल सकता, आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो मैंने एक साधक की पूरी यात्रा बताई। ज्ञान अर्जित करने से कुछ नहीं होता। पहली बात, जिसे आप ज्ञान कह रहे हैं ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको बोल रहा हूं वही ज्ञान नहीं है। तो जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे उसे ज्ञान कहां से कह सकते हैं? ज्ञान का अर्थ है जो तुम्हें बंधनों से मुक्त करे। ज्ञान का अर्थ है जो तुम्हें मृत्यु भय से मुक्त करे। ज्ञान का अर्थ है जो तुम्हें निराकार करे। ज्ञान का अर्थ है जहां तुम कह सको अहम ब्रह्मास्मि, या फिर जहां तुम कह सको तत्तमसि, सब जगह तू ही तू। समझे? ऐसे समझो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।